जय श्री राधे राधे। मैं हूँ डिम्पल गर्ग 111। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और जय छठ मैया जरूर लिखें। इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा में खरना की संपूर्ण नियम विधि। खरना के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे खरना किया जाता है, कैसे पूजा चढ़ाई जाती है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस पूरी वीडियो में जानेंगे। साथ में आप लोगों ने पूछा है कि छठ पूजा में मेहंदी लगा सकते हैं, और भी तमाम ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो भी साथ में जानेंगे। ध्यान से सभी बातें आप समझ लीजिएगा, क्योंकि छठ पूजा ऐसा व्रत है, आधा अधूरा सुन के इसमें गलती से करके आप नुकसान ही होता है, फायदा ही नहीं होता। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसका किस कारण से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, नियम निष्ठा के साथ निभानी होती है। मैं आपको सच्चाई और सच सही विधि जानकारी दे रही हूं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ये कठिन पूजा है, आसान नहीं है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का प्रश्न है, छठ पूजा में मेहंदी लगा सकते हैं? तो मेहंदी लगाई जाती है, कुछ क्षेत्रों में नहीं लगाई जाती है, तो आप लोग देख ले, श्रृंगार वगैरह सब किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेहंदी भी लगा सकते हैं और श्रृंगार भी पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी बहन ने लिखा है कि इसमें लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, सिला हुआ वस्त्र ब्लाउज वगैरह नहीं पहनते, वो अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई नियम नहीं होता। सिला हुआ वस्त्र भी पहनते हैं, मैं रेडीमेड खरीद कर सिलवा कर लिपस्टिक भी लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा एक भाई साहब का प्रश्न है कि अपने माँ के लिए मन्नत किए थे, मन्नत जैसे पूरा हो गया, माँ की तबीयत खराब थी तो मन्नत थी। जैसे मैं लड़का हूं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको छठ पूजा नहीं कर पाएंगे, तो आपके आस पड़ोस से कोई रिश्तेदार छठ पूजा का व्रत करते हैं, तो आप डाला सजाकर, सूट सजाकर उनको दे दीजिए, तो वे बैठकर अच्छे से नियम विधि से आपको पूजा कर लेंगे। खरीद कर आप सब सामग्री दे दीजिएगा, जिस प्रकार से वो लोग बोलते हैं, या पैसा दे दीजिएगा, तो वो अपने आप सूत सजा लेंगे, जितना आपने सूत का मन्नत किया, या एक ही सूप या डाले में भरकर दे दीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा, पूजा पाठ कर देंगे, साथ साथ में जाइएगा और वहां पर अर्घ आप लोग दे दीजिएगा। आप मन्नत की है, आपसे उतना सब तो नहीं हो पाएगा, आप केवल अर्घ दीजिएगा, शाम को भी अर्घ दे दीजिएगा और सुबह भी अर्घ दे दीजिएगा। अगर वो भी नहीं करने वाला, तो आप अपनी माँ से पूजा पाठ करवा दे, व्रत आप रख ले, इस विधि से भी आप कर सकते हैं, अगर आपका मन्नत पूरा हो गया तो। छठ व्रत जो है ना, सही मन्नत पूरा करने वाला है, और संतान सुख के लिए अधिकतर लोग इस व्रत को करते हैं, और आगे भी निभानी चाहिए। अगर इस व्रत को हम करते हैं तो 2-4 साल कर लेते हैं, फिर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस व्रत को उठाने के लिए पूसी भर के उठाते हैं, पूसी भर कर छोड़ते भी हैं। और सास जो करती है बहू को ही देती है, बेटी को अपना छठ नहीं देती है, ये भी आप लोगों का प्रश्न आया था। माँ छठ देती है तो नहीं लगता, आपके ससुराल में हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखिए। सास देती है तो ले सकते हैं, माँ जो है वो अपनी बहू को देगी, आपको नहीं देगी। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से ये व्रत शुरू होता है। 4 दिवसीय छठ पूजा का व्रत चलता है, चतुर्थी, पंचम, षष्ठी, सप्तमी के दिन ये व्रत समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस साल 2024 में छठ पूजा का पर्व कब से प्रारंभ है, मैं आपको बता देती हूँ। छठ पूजा का पर्व हम 5 नवंबर दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है। मंगलवार के दिन नहाए खाए, 5 तारीख को, 5 नवंबर को, 6 तारीख को खरना है, 6 नवंबर को, 7 नवंबर को शाम को अर्घ है, षष्ठी के दिन, सप्तमी के दिन सुबह का अर्घ है, जो हम पारण करते हैं अर्घ देने के बाद, उगते हुए सूर्य देव की पूजा करने के बाद, उसके बाद हम पारण करके हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो इस विधि से आप पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, और बहुत सारे लोग छठ पूजा के लिए बोले कि वीडियो डाले,
तो आप मेरे वीडियो के लिए इंतजार करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार। तो आगे जान लेते हैं खरना की संपूर्ण नियम विधि। देखिए, खरना के दिन हम क्या करते हैं, सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले दातुन वगैरह का हमें प्रयोग करना है छठ पूजा में। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दातुन नहीं मिल पाते तो नई ब्रश रखिएगा। पेस्ट वगैरह तो हम किसी को लगाते नहीं, देखते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा, बाकी आप ब्रश से ही कर लीजिएगा, लेकिन दातुन रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कोशिश करिएगा कि दातुन मिल जाए, नीम का या कीकर का कोई भी कर लीजिए। करने के बाद साफ सफाई तो हम पहले दिवाली में हो ही गया। जो आपके जूठे बर्तन वगैरह का ध्यान रखिएगा कि जूठा वगैरह ना लगाओ। बर्तन वगैरह साफ सुथरा करके, छोटे बच्चों पर ना छोड़िए, छोटी बेटी है तो उनके ऊपर ना छोड़े, जो घर पे है तो ये जो बड़े लोग हैं उनको देख लेना। और उसके बाद निर्जला निराहारी व्रत रखते हैं खरना के दिन, जो कि हमें 6 नवंबर के दिन बुधवार को हमारा खरना है। उसके बाद हम पूरे दिन व्रत रख के शाम को छठ माता की छुटकी छठ के नाम से भी हम जानते हैं, छोटी छठ के दिन हम शाम को पूजा करते हैं। हम रोटी रसिया बनाते हैं। शाम को हम स्नान ध्यान करते हैं, करके पूरा कोरा वस्त्र पहना जाता है। एक साड़ी से भी आप छठ कर सकते हैं, 2 साड़ी से भी कर सकते हैं। अगर एक साड़ी से आपको करना है, खरना के दिन पूजा पाठ करके खा पी लीजिए, उस साड़ी को धो दीजिए, खंगाल दीजिए पानी में, फिर आप अगले दिन घाट पर पहनकर जा सकती हैं। तो आपके हाथ में है। पहली बार आप इस बार लोग छठ पूजा उठा सकती है, श्रद्धा है, या आप मन्नत किए थे तो पूरा हो गया, तो इस वर्ष 2024 में छठ पूजा का व्रत एकदम आराम से उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के संदेह मन में नहीं रखने हैं। तो सुबह से हम व्रत रखेंगे, जैसे शाम हो गए हम दातुन करेंगे। दातुन करने के बाद हम स्नान करके कोरा साड़ी पहन लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं, सिंदूरा से सिंदूर लगा लेते हैं, पैरों में महावर लगा लेते हैं। उसके साथ ही हम शाम को रोटी रसिया हमारे घर में बनती है, रोटी और गुड़ का खीर बनता है। छोटी वाली छठ मैं नहीं करती हूँ, बड़ी वाली मेरे घर में होता है। कुछ लोग दोनों करते हैं, कुछ लोग जैसे एक ही करते हैं, तो हम लोग बड़ी वाली करते हैं, षष्ठी वाली। तो उसकी हमें ज्यादा मालूम है, हमारे आसपास में सब लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे मेरी सासू माँ भी करती थी दोनों, तो मुझे इसलिए सब कुछ मालूम है छोटे के दिन क्या क्या करते हैं। तो रोटी रसिया बनाते हैं, दूध का बहुत लोग खीर भी बनाते हैं और गुड़ का भी खीर बनाते हैं, साथ में रोटी भी बनता है। पूरी हम किसी को बनाते नहीं देखा, अगर आपके घर पूरी बनता है तो आप देख लीजिएगा। और 6 जोड़ी, हम 7 जोड़ी, कुछ लोग 7 जोड़ी चढ़ाते हैं। और केले का पत्ता मिल जाए तो अति उत्तम होता है, नहीं मिलता है तो आप थाली में भी चढ़ा सकते हैं, या जुगाड़ कर लीजिए, कोई प्लेट वगैरह नीचे ना चढ़ाए। 6 जोड़ी रोटी चढ़ा देते हैं, 7 जोड़ी छठ माता के लिए। उसके ऊपर हम खीर थोड़ा थोड़ा सा रखते जाते हैं। आप अलग से दोना भी ले सकते हैं, उसमें भी आप रख सकते हैं। और सिंदूर वहां पर 7 जगह टिकते हैं, फूल 7 चढ़ाते हैं, लाल धूप बत्ती अगरबत्ती दिखाते हैं, हवन करते हैं। और जो व्रती होते हैं वो थोड़ा सा पूजा के लिए बनाकर हट जाते हैं। आम की लकड़ी पर ये भोजन बनता है, लेकिन मान लीजिए कि आम की लकड़ी सबको शहरों में नहीं मिलती, तब नया चूल्हा भी ले सकते हैं। और अपना नॉन वेज का चूल्हा नहीं है तो आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए, उसके ऊपर भी आप खरना पूजन बना सकते हैं। क्योंकि आप चूल्हे पे पहले टिक लिया जाता है और पूजा पाठ कर लिया जाता है, फिर उसके बाद बनाया जाता है। उसके आगे हमें पूजा पाठ कर लेते हैं। व्रती हैं जो थोड़ा सा तेल लगाती है, सिंदूर लगाती है, सिंदूर लगाकर माता को प्रणाम करके वहीं पर पहले हवन करती है। हवन में जैसे थोड़ा सा भोजन वो भी चढ़ाती है। अब बिहारी लोग चढ़ाते हैं और कुछ लोग नहीं चढ़ाते हैं, हवन ही करते हैं। तो आप देख लीजिएगा जैसे आपके घर का रिवाज हो, जो भी रिवाज हो। और अग्नि में हवन करके घी डाल दीजिएगा, उसमें आप देख लीजिए जैसे आपको सही लगे। और अनिवार्य है वैसे ये। और वैसे आप भोजन जो करते हैं वो उसमें नमक वाली चीजें हम इसमें नहीं खाते। साइड से अदरक हो, मूली हो, काट के रख सकते हैं चटपटा के लिए, अदरक खा सकते हैं, हरी मिर्ची नहीं खानी है।
ये सब खाकर रोटी के साथ मीठा उतने से अच्छे से नहीं खा पाते, लेकिन माता के लिए व्रत रखे हैं तो वहीं पर बैठकर केला, 7 केला पीला वाला छोटे वाला हम चढ़ाते हैं, और केला, खीर और रोटी आप भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद जितने घर के सदस्य होते हैं उन सबको छठ माता के रूप में वहां पे भी प्रणाम करते हैं, जहाँ पे पूजा चढ़ाई जाती है, और जहाँ जो व्रती है छठ का उनको भी प्रणाम किया जाता है पैर छूकर। और फिर कोशिश करें कि उनको ज्यादा परेशान ना करें, उनसे बद्दुआ वगैरह ना ले। आसपास अगर कोई कर रहा है उनसे कभी झगड़ा लड़ाई ना करें, क्योंकि वो लोग एक बार कुछ बोल देंगे तो आपको श्राप लग जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि उस दिन ऐसी कोई गलती ना हो कि वो व्रत रखे हैं तो हम झगड़ा करेंगे किसी भी बात के लिए, तो ऐसा कुछ ना करें। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये होगा। उसके बाद जो भी भोजन अभी बाकी रहता है, आसपास के लोगों को भी हम आमंत्रित करते हैं प्रसाद खाने के लिए। ये प्रसाद देना होता है, तो रोटी बहुत अधिक बनाना होता है, तो घी लगाया जाता है, शुद्ध घी लगाकर चढ़ाते हैं, और व्रती खाते भी और लोगों को प्रसाद खिलाते भी है। उसके बाद से हम लोग जो आसपास के लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए, जो खुद ही लोग होते हैं जानकारी वाले, खुद ही हेल्प कर देते हैं, और जिनके घरों में अधिक लोग हैं तो वे खुद से ही हेल्प कर देते हैं, और वैसे भी हेल्प करनी चाहिए। कलश रखकर भी बहुत लोग पूजा करते हैं और कुछ लोग ऐसे ही चढ़ा देते हैं, वो आप देख लीजिएगा। और जो बाकी भोजन है वो आसपास के लोग बना देते हैं, घर परिवार के लोग बना देते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, आसपास के लोगों को प्रसाद देते हैं। तो इस प्रकार से हम खरना के दिन पूजा पाठ करके चढ़ाकर तब हमारा व्रत उस दिन का संपन्न हो जाता है। जब आप सोने जा रही हैं, अगर एक साड़ी से आपको व्रत उठाई है तो आप जो भी पहने हैं वो घर का नाइट ड्रेस पहन लेना, और फिर उसके बाद वो साड़ी को एक तरफ पानी में धोकर डाल दीजिएगा, क्योंकि एक साड़ी से भी आप पढ़ना कर सकते हैं, और अगर अगले दिन पहन के जानी है तो। और अगर आपको 2 से करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस विधि से आप उठाइएगा उसी विधि से निभाना है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पहली बार आए तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ी सी आपकी छोटी सी लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और इसीलिए तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। अब ये क्लियर हो गया खरना की संपूर्ण विधि, मेहंदी वगैरह लगा लीजिए हम। और हमें खरना के दिन जैसे दीपक वगैरह भी प्रज्वलित करते हैं, जहां पूजा चढ़ाते हैं, जो हम भोजन प्रसाद चढ़ाए रखते हैं वो प्रसाद घर के लोग भी खा सकते हैं, या वहां से उठाकर आप जैसे लोगों को वितरण भी कर सकते हैं। रात भर वो प्रसाद वहीं नहीं छोड़ा जाता, खीर, रोटी और केला का प्रसाद हम चढ़ाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय श्री राधे।